जय श्री राम। राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल देखने व सुनने वाले सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आज हम महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम परम संत श्री लालाजी साहब की हस्तलिखित पुस्तक रामायण की रूहानी तशरीह अयोध्या कांड व अरण्य कांड पर जो आपने व्याख्या की है उसे सुनेंगे। परम पूज्य लालाजी महाराज ने जन साधारण तक इस विद्या को पहुंचाया व भटकते हुए मानस मन को एक नई व सरल विधि द्वारा ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाया। इस पुस्तक में परम पूज्य लालाजी महाराज ने रामायण की आध्यात्मिक व्याख्या की है जो अपने आप में अनूठी है। आशा है आप सभी धर्म प्रेमियों को पसंद आएगी। महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम परम पूज्य श्री लालाजी महाराज की ये पावन कृति उन्हीं के कर कमलों में सविनय समर्पित है। अयोध्या कांड व अरण्य कांड कुल व निष्प दशरथ रूपी शरीर ने जिस्मानी भोग विलास कर लिए। अब उम्र जियाहत हो गई। उससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 औलाद मन अहंकार बुद्धि और चित्त पैदा हुए। जिंदगी के तजर्बे में इनका पैदा होना लाजमी अमर था। विश्वामित्र रूपी नेकी की वृत्ति ने उसके साथ रहकर नफसानियत के जज्बात ताड़का और मारीच को यज्ञ में यानी दिल के गौर व फिक्र के साथ दूर हटाकर इसी मन को शिव के धनुष यज्ञशाला यानी शिव नेत्र के मुकाम में पहुंचकर शिव का धनुष तोड़वा दिया और सीता रूपी सत की वृत्ति उसको दिलाकर परशुराम रूपी शिफली भक्ति को परे हटाया और सूक्ष्म भक्ति का ज्ञान बख्शा। मन रूपी राम इस सती से साथ दशरथ यानी शरीर के महल में रहने लगे। दशरथ शरीर चाहता है कि राम से जिस्मानी व्यवहार का काम ले, मगर यह देव का राज करना चाहते थे, यानी उनको अज्ञान रूपी रावण के नाश करने का ख्याल था। देवता जो मन की शुद्ध और शुभ वृत्तियों हैं, सरस्वती को इस शरीर की तामसी वृत्ति कैकई को
बरगलाया और मंथरा की जुबान पर आ बैठी। मंथरा संस्कृत लफ्ज मादा मंथर ख्वाह मंथ से निकला है, जिसके मानी भड़काने के हैं। यह तामस की भड़काने वाली वृत्ति है। जब तक तमोगुण की हरकत नहीं दी जाती, तब तक किसी हालत में भी यह मन कर्म करने के काबिल नहीं होता। हरकत यहाँ से चलती है, इसलिए जब शरीर की तमोगुणी शक्ति को भड़काया गया, उसने सोचा कि राम रूपी मन को और काम करना चाहिए। इसी शरीर के दुखड़े में पड़े रहने से क्या काम होगा। इस वजह से तम के उभारने के लिए तपस्वी तप करते हैं। इसका उभार सरस्वती से होता है। सरस्वती संस्कृत लफ्ज स और रस से बना है, यानी जो रस के साथ ही वह सरस्वती है। यह जुबान की कुव्वत कलामियाँ हैं, जो देवताओं में गोयाई की देवी है। जब आदमी की कोई बात सुनता है, तब ही उसके दिल में मंथरा रूपी टेढ़ी वृत्ति पैदा होकर उसको भड़का देती है। सत्संग में संतों के वचन सुनने से यह वृत्ति पहले पैदा होती है, तो मन को भड़काती शरीर के तपोगुण हिस्से को हरकत देती और उसको चुपचाप नहीं बैठने देती। चूँकि उसमें खास किस्म की एक सोई होती है, इसलिए वह गानी कही गई है। यह सबको एक आँख से देखती है। जब तम जोश में आया, उसने शरीर रूपी दशरथ को पकड़कर हिलाया और उसने उससे कहा कि राज भरत को दो, राम को 14 वर्ष का वनवास दो। भरत बुद्धि की वृत्ति है। यह मतलब है कि दशरथ बुद्धि से काम ले और मन के तवल्लुक ज्ञान का काम हवाले करे। मन 14 वर्ष बनकर रहकर तप करके पहले ऐसी ताकत पैदा करे कि रावण को मार दे, चाहे फिर वह अयोध्या में आकर राज करे। इसका मुजायका नहीं, मगर पहले यह काम कर ले। 14 वर्ष का वनवास 14 इंद्रियों के तबकात पर दर्जे बदर्जे उबूद और फतेह पाना है। इंद्रियां 14 ही हैं, 5 ज्ञान, 5 कर्म और 4 अंतकरण। जब तक तप करके इनकी वासनाओं को मेट कर कोई शख्स बलवान नहीं हो जाता, तब तक अज्ञान की जड़ नहीं उखेड़ सकता। यहाँ तक कि मन को खुद अपने मानसिक भाव को दबा
देना पड़ता है। अगर वह खुद अपनी हस्ती का अभिमानी रहे तो फिर काम उससे न हो सकेगा। दशरथ यानी शरीर ने इसको पसंद नहीं किया। जिस्म तो जिस्मानी राहत का आदी है, इसलिए उसकी हालत बदल गई और राम रूपी ब्रह्म मन, माँ और बाप का हुक्म पाकर अपनी अहंकार रूपी वृत्ति लक्ष्मण और दृढ़ सतरूपी वृत्ति सीता को साथ लिया, क्योंकि असल में इन्हीं दोनों चतुरों की अज्ञान के मुकाबले के लिए ज़रूरत होती है। इनके जाते ही अयोध्या रूपी जिस्म बेरौनक हो गया। 10 इंद्रियों का दशरथ फर्शे ज़मीन हो गया। सुम्मत उसको वन की तरफ ले गए। सुमंत संस्कृत लफ्ज़ सु माने अच्छा और मन दिल से बना है। यह मन की खैर ख्वाह और नेकी की तरफ मायल रहने वाली वृत्ति है। इसका साथ सिर्फ प्रयागराज के इधर तक रहता है, फिर यह जिस्म की तरफ चली जाती है, जहाँ उसकी हर वक्त ज़रूरत रहती है। प्रयाग तीर्थराज से मुराद संतों के सत्संग और फ़कीरों की सोबत से है। अब इसी का प्रयाग का अर्थ भी सुनो। प्र के मानी है खास और याग के मानी है यज्ञ। सत्संग का अर्थ प्रयाग है। यही सब तीर्थों का बादशाह है। इस यज्ञ के करने से फिर किसी यज्ञ की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। इस प्रयागराज में 3 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती बहती हैं। गंगा भक्ति का, यमुना कर्म का और सरस्वती ज्ञान का प्रवाह है। कर्म, उपासना और ज्ञान जहाँ मिलते हैं वहीं प्रयाग है और वही संतों का सत्संग है, जहाँ इनमें से एक का भी निरादर नहीं होता, बल्कि साथ साथ तीनों का फल प्राप्त होता है और इंसान सत्संग में आकर असलियत को समझ जाता है। यही इसका फल है। इसमें अक्षय वट दरख्त है जो अटल विश्वास है। बिला सत्संग में आए हुए इस विश्वास का पता नहीं लगता। यहाँ उसकी वजाहत हो जाती है। जिन्होंने सत्संग में आकर विश्वास को मांझा नहीं दिया, ढिलमुल यकीन रहते हैं और जहाँ किसी मुखालिफ की दलील सुनी फ़ौरन अपने यकीदे से हट गए। गंगा संस्कृत मादा गम से निकला है, जिसके मानी चलने के हैं। ये भक्ति का रूप है। यमुना संस्कृत लफ्ज़ यम
ठहरने से निकला है। यह कर्म है, क्योंकि कर्म करता हुआ आदमी मुक्ति की तरफ नहीं जाता, संसार ही में ठहरा रहता है। सरस्वती माता पहले बता दिया गया है, यह रस देने वाली, आनंद देने वाली ज्ञान है। सिर्फ सत्संग रूपी प्रयाग में इन तीनों का मेल होता है और इनमें नहाकर जन्म सफल करके कर्म, उपासना और ज्ञान की समझ करा के आगे की तरफ चलना पड़ता है। भरद्वाज संस्कृत लफ्ज भरत मानी पकड़ना और दाज मानी बाजू से निकलना है। जिसने बाजू पकड़ रखा है यह भरद्वाज है। यह बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु का पुत्र कहलाता है और सत्संग का अधिष्ठाता है। जीवों का हाथ पकड़ने वाला पीरे व दस्तगीर है। यह सत्संग का देव ऋषि है। अब भी उसी रियायत से गुरु को बाँह गहने वाला, हाथ पकड़ने वाला और पीरे व दस्तगीर कहते हैं। चूँकि यह सिलसिला सनातन से चला आता है, इसलिए सूफियों में भी बैत करने, हाथ देने और पीर को दस्तगीर कहने का रिवाज चला आता है। इसका सहारा लेना जरूरी है, वरना फिर सत्संग कैसा। गोह संस्कृत लफ्ज गोह छिपाने से निकला है। निषाद संस्कृत लफ्ज नि माने पहले और शद माने चलने से निकला है। नि सरगम का पहला मगर असल में आखिरी स्वर है। हुवल अव्वल, हुवल आखिर। निषाद के मानी मछली पकड़ने वाले मल्लाह से है। यह भी मन की एक वृत्ति है जो सत्संग के पहले और सत्संग के पीछे तक रहती है। गुप्त रीति से जो सत्संग का राज और उसका इंकशाफ और उसी के भेद को फाश करते रहते हैं, उनको उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि वह अपनी सिद्धि को खो खो कर कमज़ोर होते जाते हैं। गंगा से केवट की मदद से पार होने का मतलब जिस्मानी अवध की सरहद से पार होना है। केवट मानी मल्लाह संस्कृत लफ्ज केव माने खिदमत करने से निकला है। सेवा ही जिस्म की हद से पार करती है। यह ही मन का एक अंग है जो सत्संग में पहुंचाने में मददगार होता है। जब तक सेवा भाव न हो, कभी फ़कीरों की खिदमत में कोई नहीं जा सकता है। यह बनी बनाई बात है। यहाँ तक सत्संग में पहुँचने का राज बतलाया गया है। भरद्वाज ने रहनुमाई का सामान इकट्ठा कर दिया।
गुरु से हिदायत मिल गई। अब मन रूपी राम चले कर्म की यमुना को बिल्कुल पार कर गए। अब जिस्मानी कर्मों से तवल्लुक छूटा, प्रेम और भक्ति की वृत्तियाँ राह में मिलती गईं, जिनको रामायण नर नारी बता रही है। वह राम को मदद दे देकर आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। राम मंजिलें तय करते हुए वाल्मीकि के स्थान में आए। वाल्मीकि संस्कृत लफ्ज़ वाल्मीकि से निकला है, जिसका अर्थ है चिऊटी का बिल या सुराख। यह मन की गुफा है। अब इन लफ्ज़ों पर गौर करो जो वाल्मीकि ऋषि ने राम से कहे हैं। यहाँ आकर मन में खुद सोचने विचारने की ज़बरदस्त ताकत आती है। इस वृत्ति से चित्रकूट का पता मिला, जहाँ मंदाकिनी बहती है। चित्रकूट, चित्र कहते हैं नक्श, सूरत और तस्वीर को। कूट कहते हैं जखीरा, अंबार और इकट्ठा की गई वृत्तियों के भंडार को। यह इस मन का वह ऊंचा स्थान है जहाँ आँखों से देखे हुए असरात, कानों से सुने हुए ख्यालात, दिल के सोचे हुए जज्बात, इंद्रियों के इकट्ठा किए हुए महसूसात का अंबार लगा रहता है। इस वजह से इंसान ख्वाब में तरह तरह के सपने देखा करता है और इसी के असर से बेदारी में मुनासिब और नामुनासिब जज्बे फुरते हुए उससे जा और बेजा काम कराते रहते हैं। यह लफ्ज़ संस्कृत मादा चित्र अजीब गरीब और कूट मानी चोटी से निकला है। यह मन का ऊंचा स्थान है जहाँ मंदाकिनी नदी का प्रवाह बहता है। मंदाकिनी मन जानना, दाक या दा मानी बहलाने वाली नदी का प्रवाह। इसी चित्रकूट से नदी की शक्ल में ख्यालात बहते रहते हैं। जब तक यहाँ कोई न आएगा, सिफली मन और ख्याली मन पर उसको गालिब आने और फतेह पाने का मौका कब हाथ आएगा। असली गौर व फिक्र की वृत्तियाँ जो मजहूलियत की हालत में पड़ी हुई हैं, उनका रूप कैसे देखा जाएगा। यहाँ आकर लड़ाई झगड़े से काम नहीं होता है, सिर्फ प्रेम से इनको अपना कर लेना होता है। इस वजह से राम से तमाम हैवानी और नफसानी जज्बात जो भील, विराट, कोल वगैरह में सब प्रेम से मिलते हैं। पहले तो वह लुटेरे थे, अब राम के प्रेमी बन जाते हैं। भील संस्कृत लफ्ज़ भीर डरपोक से निकला है।
यह खौफ का जज्बा है। किरात संस्कृत लफ्ज़ क्री माने मुंतशिर होने वाला बहशी से निकला है। यह चंचल पने का जज्बा है। कोल संस्कृत लफ्ज़ कोल इकट्ठा करने वाले से निकला है। यह भी मन की वृत्ति का एक जज्बा है। ख्यालात के असरात को ले लेकर मन के खजाने में रखा जाता है। गोंड संस्कृत मादा गरणी घेरे से निकला है। यह भी मन की वृत्ति का एक जज्बा है जो ख्याल को घेर कर अपने अंदर रख लेता है। अलग रज जितने काम क्रोध लोभ मोह वगैरह हैं, चित्रकूट में पहुँचते ही राम के सेवक हो जाते हैं। जैसे सर्कस के खिलाड़ी शेर चीते रीछ हाथी बंदर वगैरह को सिखा पढ़ाकर अपना कर लेते हैं, इसी तरह चित्रकूट में आकर मन की तमाम गजवना वृत्तियाँ उसके तांबे हो जाती है। यहाँ तक अयोध्या कांड का पहला हिस्सा खत्म होता है। ते है 13वां प्रकरण। राम रूपी मन जब दशरथ रूपी शरीर से जुदा हो गया, तमाम इंद्रियां शीतल हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अभी तक उसको यह उम्मीद थी कि मन वापिस आएगा, मगर जब सुमंत रूपी सलाहकार वृत्ति मायूस होकर लौट आई और राम के सत्संग करने के तरीक़त की राह पर हिदायत पाकर चलने और हृदय चक्र की गुफा में दाखिल होकर फिर चित्रकूट यानी उस गुफा की चोटी पर पहुंचकर रहने की खबर सुनाई, रही सही जान निकल गई और वह बेहिस हो गया। यह उसके मरने का मतलब है। स्थूल देह के अध्यास का जाता रहना ही शरीर की मौत है, क्योंकि अब वह किसी काम के काबिल नहीं रहा। यह हालत जीते जी परमहंसों और विदेह मुक्त वालों को नसीब होती है। मजजूब भी किसी हद तक इस दर्जे में शुमार किए जा सकते हैं। जो गो सर्वांग से वह ऐसे नहीं होते। यही शरीर लोक है। परलोक जाना सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होना है। मरने को तो असली मानी में कोई चीज़ भी नहीं मरती, सिर्फ उसकी हालत तब्दील हो जाती है। दशरथ का सिर्फ शरीर अभ्यास निकल गया और वह सूक्ष्म गति को प्राप्त हो गया। इसकी मिसाल जागृत अवस्था से हटकर स्वप्न अवस्था में जाने से मिलती है। स्वप्न अवस्था में यह स्थूल शरीर मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, मगर अंदर ही अंदर उसका खेल होने लगता है। जब तक किसी अभ्यासी को यह बेहिसी की हालत नसीब न हो, तो उसके
शरीर का अध्यास नहीं जाता। अब आगे चलकर लंका कांड में दशरथ और राम के मिलाप की दोबारा कथा आवेगी। इससे जाहिर है कि उसका मतलब सिर्फ सूक्ष्म अवस्था में जाकर लेना है। यहाँ इस शरीर में स्वप्न ही जैसी मुर्दा की हालत नहीं हो गई थी, बल्कि वह करीब करीब सुषुप्ति की अवस्था में चला गया था। दग्ध करना, जलाना वगैरह सिर्फ कथा प्रसंग है, ताकि किस्से में कुछ नुक्स न आने पावे। और हकीकत में जब शरीर का अभ्यास जाता रहा तो अब शरीर का अभिमान कहाँ रहेगा, और शरीर का अभिमान न रहना ही हकीकी मौत है। 84वां प्रकरण। जब ब्रह्मा मन चित्रकूटी रूपी संस्कारों की चोटी पर निवास करने पर आता है तो बुद्धि रूपी भरत अपनी वृत्तियों के दिल को साज कर उसके मानने को जाती है, ताकि वह अयोध्या रूपी स्थूल शरीर में राज करे। मगर उस वक्त राम रूपी मन बहुत दूर निकल जाता है। जब वह हृदय की गुफा से आगे चला जाता है तो फिर उसका लौटना मुश्किल होता है। हजार समझाओ फिर वह काम किए बगैर न लौटेगा। उसको तो 14 वर्ष वन में रहना है, यानी 14 इंद्रियों के ऊपर आने की कोशिश में लगा रहता है। जनक और सुनैना वगैरह ये भी मन की शिफली वृत्तियां हैं, जिन्होंने मन के आदर्श को समझ कर उसका आदर्श अपने अंदर कायम कर लिया है। सुनैना संस्कृत लफ्ज़ सु माने अच्छा और नैन माने आँख से निकला है। यह भी खैर अंदेशा और नेक दिली की वृत्ति है। तीर्थ का जल शुभ वासना, शुभ चिंतन का प्रवाह है, जिसको भक्ति के कूप में डालकर स्वार्थ और खुदगर्जी के ख्याल को मेट देना होता है। यह भक्ति भाव की हद है जो नेकी को नेकी समझकर करता रहता है, उसमें बुराई रहती है। भक्त तमाम नेकियों को भगवंत के चरणों में अर्पण कर देते हैं, ताकि यह विघ्न कारक न हो, वरना नेकी से बदी का पैदा होना कोई मुश्किल बात नहीं है। अत्रि संस्कृत लफ्ज़ उद से निकला है। सही लफ्ज़ अत्रि है। यह मन की भक्ति की कुव्वत हाजिमा है जो सबको हजम कर जाती है। इस हाजमा के बगैर भक्तों में नेकी का भाव भी कभी कभी दुखदाई हो जाता है, क्योंकि इसी अत्रि से दत्तात्रेय, दुर्वासा
और चंद्रमा वगैरह पैदा हुए हैं, जो शुभ वासना, मलिन वासना और शीतल वासना के मुराद हैं। यह वृत्ति सबको अपने अंदर रख लेती है और भक्ति के काम में उनको खलल अंदाज नहीं होने देती। जब तक यह हालत मन में न आ जाए तब तक भक्त का एतबार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अत्रि ऋषि का हुक्म पाकर भरत ने तीर्थों का जल कुएं में डाल दिया और आप अयोध्या में राम के चरणों का ध्यान करने लगे, जिनको चिन्ह खड़ाव है। बुद्धि और चित्त ये दोनों तो पीछे आ गए। अब मन अहंकार के साथ संस्कारों की चोटी पर बैठा हुआ अज्ञान के नाश करने की फिक्र में लगा हुआ है। यह इस प्रसंग का मतलब है। अयोध्या कांड समाप्त। अरण्य कांड, वनवास, तपबल, कृपा, वीरहर्ष, 46वां प्रकरण। इस प्रकरण का मतलब यह है कि ब्रह्म रूपी मन चित्रकूट की चोटी पर जब आसन जमा कर बैठा और अपनी निज वृत्ति सीता को आरास्ता पैरास्ता करके उसके रूप को देखकर समाहित हो गया। दिल का बुरा जज्बा जयंता, जो इंद्र का पुत्र था, उसके इम्तिहान लेने के लिए उस वृत्ति को हरकत देने और चंचल करने के लिए मौजूद हुआ। जयंता संस्कृत मादा जे सबकत ले जाने और फतेह करने से बना है। यह असल में मन की चंचल वृत्ति है और नापाक है, जो राजा इंद्र से मखसूस है। राजा में फतेह करने और सबकत ले जाने का अंग जोर पर होता है, वह मन की एकाग्रता को नुकसान पहुंचाता है। इंद्र संस्कृत लफ्ज आदि बड़ा बनने से निकला है। यह शिफली अहंकार का रूप है। लक्ष्मण जो सूक्ष्म और असली अहंकार थे, उनकी गफलत या अदम मौजूदगी में यह वृत्ति जाग उठती है। यह शाह रंग वाली वृत्ति है और शाह दिली इसका खासा है। इसलिए उसने कौवे की शक्ल में अपना ज़हूर किया और सीता के चरण को ठोंठ लगाया। कौवे के लिए संस्कृत में लफ्ज़ काग मखसूस है, जो गाने नकली आवाज़ सुनाने से निकला है। यह हकीकत में अहंकार की नकल है और इसलिए नाकिस है। सींग का तीर मन की ख्याली धार है, जिसने उसका पीछा किया। इस धार से बचकर वह कहाँ जा सकती है। जब कहीं शरण नहीं मिली, नारद रूपी गुरु वृत्ति से चिताए जाने पर
वह राम की शरणागत हुई। राम ने उसकी आँख फोड़ दी और 2 आँख वाली होने से वह ज़्यादा मुजहिर और नुकसान पहुंचाने वाली होती है। अब वह गो मुर्दा नहीं हुई, मगर एकाग्रता में खलल अंदाज न होगी। यह एक आँख के फोड़ देने का मतलब है। तप करने और वन रूपी एकांत सेवन से यह हालत नसीब होती है। और यूँ भी जब तक योग अभ्यासी इसको बस में नहीं कर लेता, उसकी मन की चंचलता दूर नहीं होती। इसलिए उसको बेकाबू और बेबस कर देना जरूरी है। जब किसी का मन चंचल हो, वह निरख परख की वृत्ति से काम लेना शुरू करे, यह कब्जे में आ जाएगी। निरख परख की खफीफ और हकीर वृत्ति की इस मर्ज का इलाज है। दूसरा इलाज और कोई भी नहीं है। 28वां प्रकरण। जिस वक्त इंसान तप करने लगता है, उसमें खास किस्म की ताकत आ जाती है। वह कमज़ोर है तो उसको संभाल नहीं सकता और आखिर में तप का फल बेफायदा हो जाता है। और अगर वह बड़े जरफ का और उसको हजम कर लेता है, तो और भी ज़्यादा बलवान हो जाता है। यह अत्रि ऋषि से मिलने का मतलब है। अत्रि संस्कृत लफ्ज़ उद खाने से निकला है। यह असल में कुव्वत जज्ब की वृत्ति है। जब्त नहीं तो जप तप सब फिजूल है और अज्ञान का नाश भी कभी न होगा। इसलिए चित्रकूट यानी हृदय गुफा की चोटी पर आ जाने के बाद इसका हाथ आना लाजमी है। इस अत्रि यानी कुव्वत जब्त के साथ रहने वाली वृत्ति अनसूया कहलाती है। अनसूया यह संस्कृत मादा अनु 7 और सु मानी अच्छी खुद सुर आवाज़ देने या सरी चलने से निकला है। यह कुव्वत जब्त की मददगार है। 90वां प्रकरण। विराध के लग़वी मानी रुकावट, मजा, हिम्मत और फिक्र व परेशानी है। यह लफ्ज़ संस्कृत मादा वी पहले और राध मानी तकलीम से निकला है। पहले जब्त हासिल कर ले, फिर शागिल में यह वृत्ति आ जाती है और सीता रूपी सत की वृत्ति को उठा ले जाती है। इसका इलाज भी वह ही ख्याली तसव्वुर है। जब 7 किस्म के ज्ञान ध्यान के तीर लगते हैं, तब यह दूर हो जाती है। इसका स्थूल रूप तो मिट जाता है, सिर्फ सूक्ष्म रूप रह जाता है और वह सूक्ष्म जगत में जाकर ले होता है। 7 तरह के ज्ञान ध्यान के तीर 7 तत्वों का विचार या ज्ञान की
भूमिकाएं हैं। इंद्र संस्कृत लफ्ज इदी आला ताकत से मुराद है जो जलाल की सूरत में इस पिंड में रहकर उसको संभाल करता रहता है। यह नूर है, बिजली है जो अभ्यासी को ऊपर की तरफ चलने, कुव्वत जब्त हासिल करने और मजा हिम्मत पर गालिब आने पर दिखाई देती है, मगर दिखाई देकर फिर गायब हो जाती है। इस राज को वह जानते हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी अभ्यास किया है। इस इंद्र के इस तरह पर प्राप्त होने पर शरभंग का लय भी हो जाता है। इसको जज्ब कहते हैं। शरभंग संस्कृत लफ्ज शर यानी तीर, भय यानी चमकते हुए या भंग यानी तोड़ने से निकला है। शर अपने अंदर चमकने वाला नूर है। जो शख्स इस नूर को देखकर उसी को सब कुछ समझ लेता है, उसी में महव होकर या तो मजजूब हो जाएगा या आपे से जाता रहेगा, और दोनों हालतों में उसकी रूहानी तरक्की रुक जाएगी। इसको पाकर इसका भी ख्याल तरक कर देना चाहिए, क्योंकि यह मकसद नहीं है, सिर्फ यकीन दिलाने वाली और आनंद बख्श चीज़ है। इसी वजह से राम ने इसको पाकर बैकुंठ को भेज दिया। हड्डियों का ढेर वह ऋषि और मुनियों की शक्ल वाली पाक वृत्तियाँ हैं जिनके मांस को निशाचरों यानी लज्जात नफस की ख्वाहिशों ने खा लिया। सिर्फ पंजर बाकी रह गया है। ऋषि संस्कृत लफ्ज ऋषि यानी वर की किरण से निकला है। मुनि संस्कृत लफ्ज मन यानी इज्जत करने से निकला है। यह मन की अच्छी वृत्तियां हैं जो बदी के जेर असर आ जाने से खतरे में रहती हैं। निश्चर संस्कृत लफ्ज निश यानी रात और चर यानी चरने वाले से निकला है। रात में जो चरते हैं वह निश्चर हैं। यह अज्ञान और भ्रम की अंधकार की वृत्तियां हैं जो अच्छी वृत्तियों को दबा दबा कर खा लेती हैं और उनका खून चूसती हैं। निश्चर और राक्षस दोनों मुरादिफ लफ्ज हैं। राक्षस संस्कृत लफ्ज रक्ष यानी हिफाजत करने वाले से निकला है, जिससे बचना चाहे ख्वाह जिसके बरखिलाफ बचना चाहे वह राक्षस है। जितना अमल और शगल किया गया जाता है उसका मकसद यही होता है कि नेक जज्बात को बचाकर बुरे जज्बात के मुकाबिले उसकी हिफाजत की जाए। सुतीक्षण संस्कृत लफ्ज सु माने अच्छा, तीक्ष्ण माने तेज से निकला है। यह सच्चे और तेज
शौक का जज्बा है जो मन को सतगुरु के चरणों की तरफ ले जाता है। सतगुरु अगस्त हैं जिनका बयान आगे आवेगा। इसको चतुर्भुज रूप का मन में दर्शन होता है। इसका अर्थ यह है कि चारों पद का राज जहन नशीन कर लेता है। चार पद यह है: एक प्रकृति, दो जीव, तीन ईश्वर, चौथा ब्रह्म। जब तक इतनी भी खबर न हो तब तक सतगुरु के पास जाने से लाभ नहीं होता। कम अज कम किसी कदर इनकी मामूली समझ होनी चाहिए। 92वां प्रकरण। अगस्त संस्कृत लफ्ज अग यानी पहाड़ और अस्थि से निकला है। यह एक तारा है और एक ऋषि भी है जो उर्वशी मित्रा वरुण ऋषि से पैदा हुआ था। कोई कोई इसकी पैदाइश घट यानी घड़े से बताते हैं और इसका नाम घट योनि रखते हैं। और हकीकत यूँ है कि ये घट यानी मन में गुरु के तसव्वुर की अखंड वृत्ति है जो भवसागर को एक चल्लू में लेकर पी जाती है। यह नाम सतगुरु का है और जब तक गुरु नहीं प्राप्त होता रूहानियत गैर मुकम्मिल रहती है। राम के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र भी हैं, मगर वह उपगुरु हैं जिन्होंने राम को इस सतगुरु के लिए तैयार किया था। उपगुरु तो बहुत होते हैं, माँ बाप भी उपगुरु हैं, मगर सतगुरु एक ही होता है और यह उस वक्त किया जाता है जब मन बहुत सी रूहानियत की मंजिलें तय कर लेता है और तालीम और तदरीश को सिर्फ जिला मिलने की ज़रूरत बाकी रह जाती है। यहाँ सतगुरु के लफ्ज़ से इस कदर चौकन्ना होने की ज़रूरत नहीं है। गुरु और चेला इस मंजिल में करीब करीब एक ही शक्ल और सूरत के होते हैं। चेला सतगुरु की हिदायत को और हिदायत की रूह को लेकर उसकी अटल वृत्ति को दिल में जगह देकर पहाड़ की तरह ला जुम्ब और अटल हो जाता है। सतगुरु से मिलते ही फिर कोई भ्रम और संशय मन में बाकी नहीं रहता। पंचवटी संस्कृत लफ्ज़ पंच माने 5 और वट माने दरख्त है। यह उस रूहानी तबके का इस घट में नाम है जहाँ चढ़कर 5 देवताओं, 5 शब्दों और 5 नाम वगैरह का पता मिलता है। गुरु नानक साहब की बानी है। 5 शब्द गुणकार, धुन बाजे, शब्द निशान।
गोदावरी संस्कृत लफ्ज़ गोद माने पानी और देने वाले से निकला है। यह इस शरीर में सुषुम्ना नाड़ी है जिससे अमृत दिमाग की राह से नीचे की तरफ बहता रहता है और यह तमाम रूहानी मकामात यानी चक्र या केवल वगैरह इसके बीच बीच में हैं। दंडक 1 संस्कृत लफ्ज़ दंड यानी डंडे से निकला है। इस मुकाम में आकर आत्मा संतुलित मन को अज्ञान की सज़ा देने, मारने या संहार करने का डंडा हाथ में लेकर आता है। दंड हकीकत में शब्द की धार है जो डंडे की शक्ल में ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई है। अभ्यासी जब इसको पा लेता है तब उसमें बेखौफी आ जाती है। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करने की कृपा करें, अधिक से अधिक शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें। कमेंट करके हमें ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।